नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। किसान और सरकार में गतिरोध खत्म हुआ, कल दोपहर बातचीत का नया दौर शुरू होगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, ऐसे में सवाल है कि कल की बैठक की गर्मी से टकराव की बर्फ पिघलेगी, खासकर तब जबकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो तीनों कानून की वापसी चाहते हैं। किसानों और सरकार के बीच 30 दिसंबर को बैठक। किसानों ने भेजा 29 दिसंबर को बैठक का प्रस्ताव। करीब 3 हफ्तों के अंतराल के बाद किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू होगी। 30 दिसंबर यानी कल किसान नेता 7वें दौर की चर्चा के लिए आमने सामने बैठेंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को किसान नेताओं की बातचीत गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी। 3 दिन पहले भेजी गई किसानों की चिट्ठी पर मंगलवार को अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद ही सरकार ने किसानों को बातचीत के सिलसिले में अपना जवाब भेजा। भारत सरकार किसानों के साथ साफ नीयत और खुले मन से मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी ओर से लिखी गई चिट्ठी में उठाए गए चारों मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ समाधान की बैठक में शामिल हों। हाँ, नहीं बदल दें तो उनकी भी वो रहनी चाहिए कि हम बड़े हैं, हमने अपने हिसाब से तारीख दी। बदल दें तो तारीख 30 में चले जाएंगे। और क्या पता वहां जाकर भाई मुकदमे से पहले किसे फैसले का पता है। हाँ, ये तो मुकदमा है, तो सरकार की पॉलिसी है किसको बैठना है किसको नहीं बैठना है। हम तो ये है कि किसानों की जो जत्थेबंदी है वो जाएगी। किसानों के साथ सरकार अब तक 6 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को खारिज करने से कम पर कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि किसान नेताओं ने जो बातचीत का प्रस्ताव भेजा था उसमें भी पहली शर्त यही है। देखिए किसानों के प्रस्ताव की 4 शर्तें, जिसके आधार पर अब 30 दिसंबर को बैठक होनी है। 3 कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। MSP की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया पर बात हो। पराली जलाने पर सजा और जुर्माने पर बात हो और विद्युत संशोधन विधेयक में बदलाव पर बात हो। निश्चित रूप से कल जो बैठक होगी उसके अंदर हम आशावान हैं और सफलता मिलेगी कि एक समाधान तक पहुंच सकें। अगर वो किसान की नजर से आएंगे और किसान के चश्मे से देखेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा, लेकिन राजनीतिक चश्मे से सफलता शायद नहीं मिल सके। लेकिन मुझे आशा है कि कल इस बात को किसान समझेंगे और ये बिल है वो किसान के हित के बिल है, किसान को आजादी देने वाले बिल है। सरकार को प्रस्ताव भेजने के साथ ही किसानों ने ये अल्टीमेटम भी दिया था कि आंदोलन और तेज होगा। दिल्ली की सीमाओं पर इसका असर भी दिखने लगा है। सिंघू बॉर्डर पर बड़ा मंच तैयार कर लिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारियों की तादाद बढ़ रही है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी से किसान लगातार पहुंच रहे हैं। बिहार के नेता पप्पू यादव भी यहां किसानों का झंडा बुलंद करते दिखे। मंत्रियों के द्वारा दलाल कहना, उन्मादी कहना, आतंकवादी कहना, उग्रवादी कहना, खालिस्तानी कहना और फिर किसानों के मनोबल को तोड़ना। किसान की जो स्थिति है बिचौलियों के हाथ में आप कहते हो मैं निकालना चाहता हूं, तो आप बहुत क्लियर है कि आप बड़े बिचौलियों को, पूंजीपतियों को आप लाना चाहते हो। उधर केंद्र सरकार भी जवाबी रणनीति पर जोर शोर से काम कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के लिए कई किसान संगठन लगातार पहुंच रहे हैं। इनकी यही अपील है कि नया कानून उनके हित में है और सरकार किसी भी दबाव में आकर कानूनों में बदलाव न करे। लिहाजा ये तो करीब करीब नामुमकिन लगता है कि आंदोलनकारी नेताओं की कानून वापस लेने की मांग पूरी होगी। इससे कम में क्या हो सकता है, ये कल ही तय होगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात ठिठुरने को मजबूर करती ठंड की। पहाड़ों पर बर्फ की चादरें बिछ रही हैं तो मैदानों में सर्द हवाएं घर में दुबकने को कह रही है। पारा लगातार लुढ़क रहा है, ऐसे में नया साल का स्वागत ठंड के साथ ही होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में शीतलहरी, मॉस्को जैसे प्रचंड सर्दी की मार, 4 डिग्री का टॉर्चर, फिदाफत का टूटा कहर, ज्यादा ठंडा है नड्डी। बिलासपुर में बर्फ वाला बवंडर आया। उत्तरकाशी में स्नोफॉल से चक्का जाम।
जनवरी से पहले जमा आधा हिंदुस्तान। आज 29 दिसंबर है। 2 दिन बाद आधे हिंदुस्तान को जमा देने वाली जनवरी आने वाली है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का शिकंजा और कसने वाला है। अगले 72 घंटे में दिल्ली की तरफ कुदरत का कोल्ड कहर बढ़ रहा है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए इस रिपोर्ट को। कुदरत के कूल अटैक का बर्फ के बवंडर में फंसे 80 सैलानी। जो करेरी में कल रात को करेरी झील में जो फंसे हुए हैं, अभी तक उनका कोई आता पता नहीं। आगे बर्फ, पीछे मौत, बीच में जिंदगी। कुछ नहीं होता भाई, हम आपके साथ हैं। चलो 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 भाई चलो, कैरी ऑन। फिर आफत में रेस्क्यू ऑपरेशन। वो हम तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं और इस दौरान हमें कम से कम 60 से 70 लोग मिले हुए हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ और नीचे पहुंचा दिए गए हैं। और जो बाकी बचे हुए हैं कम से कम 20 या 25 लोग, और उसके लिए हमारी टीम और कुछ और टीम जो आगे चली गई है। तो आई होप कि वो भी अच्छे से होंगे और अच्छे से हम उनको नीचे लेके पहुंच जाएंगे। 1-2 नहीं बल्कि 80 सैलानियों को कांगड़ा की इन्हीं बर्फीली पहाड़ी से बचाया गया। रविवार की रात अचानक हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के चलते करेरी ट्रैकिंग साइट में एक साथ 80 सैलानी फंस गए थे। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया और आप देख सकते हैं सभी को बचा लिया गया। ओके गाइस, लास्ट में सर्च रेस्क्यू पार्टी पहुंच चुकी है। अभी इसके ऊपर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमने सारा सर्च कर लिया है, जितना भी है सारा एरिया क्लीन है और जितनी भी शॉप्स है हमने सारी क्लोज करके हम वापस नीचे जा रहे हैं। जितने भी हैं सभी सेफ है। नड्डी में प्रचंड ठंड, पारा लुढ़का 0 के नीचे। ये है धर्मशाला की टूरिस्ट नगरी नड्डी। बर्फबारी से तापमान लुढ़ककर -3 डिग्री पहुंच गया है। पूरी पहाड़ी सफेद चादर में लिपट गई। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और यहाँ सैलानी प्रचंड सर्दी में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगा जी, आज स्नोफॉल हुआ है, मुझे लगता है बस बिल्कुल। तो कैसा सोचा था यहाँ पर आने से पहले, विचार था कि स्नोफॉल होगी या इस तरह? इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना स्नोफॉल होगा। सोचा था कि हल्का फुल्का स्नोफॉल जैसे रात को हुआ होता है थोड़ा बहुत, पर नहीं, ये इतना अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी। बिलासपुर में 16 साल बाद बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बर्फबारी ने सबको चौंका दिया। टूरिस्ट से लेकर स्थानीय निवासी कुदरत के कूल अटैक को देखकर हैरान हैं। 16 साल बाद यहाँ पहली बार जबरदस्त बर्फबारी हुई। पूरा इलाका सफेद बर्फ से ढक गया। काफी सालों के बाद हमारे गांव ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। पहले बहुत साल पहले ऊपर पहाड़ियों में बर्फ पड़ती थी, परंतु आज हमारे गांव भी बर्फ से ढक गया। मौसम के यू टर्न से कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। सर्दी में अलाव ही लोगों का सबसे बड़ा बचाव है। बिलासपुर पहुंचे सैलानियों को हैरान करने वाली बर्फबारी खूब रास आ रही है। तो हम तो आए थे कि शायद यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आगे हम शिमला जाने की सोच रहे थे, बट हम यहीं पे अब 3-4 दिन और स्टे करेंगे। काफी अच्छी स्नो है। सुबह तो काफी ज्यादा थी, हम सुबह भी आए थे और 1-1 फुट की थी, तो काफी अच्छा लगा यहाँ। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके कि हम पहले तो हमने शिमला जाने का था, लेकिन जब ये बर्फबारी देखी हमने मूड चेंज कर दिया। हम यहीं अब 2-3 दिन के लिए यहाँ पर ही हैं। मंडी में बर्फबारी। मंडी में दिसंबर महीने में बर्फबारी नई बात नहीं, लेकिन इस बार अचानक हुई भारी बर्फबारी ने सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया। जिंदगी पटरी से उतर गई। 2 से 3 फुट बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। 77 सड़क मार्ग बर्फबारी की चपेट में। मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी। अगले 48 घंटे मंडी पर है बहुत भारी। 6 इंच से लेके 2.5 फुट तक है जी। तो 2.5 फुट जैसे शिकारी माता वाला रोड है उसमें 2 से 2.5 फुट है। मगरूगढ़ा वाला रोड है वहाँ 1.5 से 2 फुट है। और जो शिमला मंडी तथा पानी रोड है उसमें इसके पास पंडार के पास लगभग 2 फुट के करीब है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। मौसम विभाग द्वारा
पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के लिए खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। जैसे कि पिछली रात को जो है काफ़ी बारिश भी हुई निचले क्षेत्रों में और ऊपर के क्षेत्रों में काफ़ी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण जो है हमारी जो मंडी ज़िला के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे जो है काफ़ी हमारे जो रोड्स वगैरह है इसमें बाधित हुए हैं। इसमें हमारे करीब 57 रोड जिला में ऐसे थे जो बर्फबारी के कारण बाधित हुए हैं। मनाली में -6 डिग्री। कुल्लू मनाली में कुदरत का कूल अटैक जारी है। आसमान से बरस रही बर्फ से मनाली पूरी तरह फ्रीज हो चुका है। बर्फबारी ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दी है। सड़कों पर सफेद आफत का कब्जा है। रोहतांग दर्रा पहले ही वाहनों के लिए बंद था, अब अटल टनल से भी वाहनों की आवाजाही को बंद करना पड़ा है। सोलन में सफेद आफत, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गाड़ियां सफेद बर्फ की चादर में ढकी हुई नजर आ रही हैं। क्या सड़कें, क्या पेड़ और क्या घर, हर तरफ सफेद आफत का कब्जा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटे भारी बर्फबारी के आसार हैं। शिमला में अगले 48 घंटे भारी। देर से सही शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और सब कुछ जम गया। बर्फबारी के चलते पारा -4 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में पश्चिम विक्षोभ का असर पूरे हिमाचल में दिखेगा। बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली से सटे हिमाचल प्रदेश में ये बर्फबारी आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे सर्दी वाले खतरे का सबसे बड़ा सायरन है। आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से जिंदगी फ्रीज है तो उत्तराखंड में कुदरत का कूल अटैक जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक होगा, यानी कि बारिश के साथ साथ बर्फ का बड़ा हमला होगा। देवभूमि में कुदरत का सफेद अटैक। मौसम की सर्जिकल स्ट्राइक। तस्वीरें उत्तराखंड के यमुना घाटी की हैं। आसमान से बरसी आफत के चलते सड़कों पर कई फुट ऊंची बर्फ जमा हो गई, जो जहां था वहीं फंस गया। तो मेरे को जाना है, प्रतापनगर जाना है, मेरे बच्चे का पॉली का एडमिशन करना है, कल लास्ट डेट है। हाँ। इसलिए मेरे को जो है आज एमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, लेकिन जो है जो यहाँ पर मशीन आ रखी है वो मशीन भी यहाँ पर जो है ये नहीं कर पा रही है, कुछ कर पा रही है। कुछ गाड़ियाँ आगे खड़ी है, कुछ गाड़ियाँ पीछे खड़ी है और मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बर्फबारी की वजह से चक्का जाम है। ऐसा ही हाल उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों का है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। शीतलहर के चलते तापमान तेजी से गिर रहा है। भीषण ठंड के चलते लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए। ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी ने सभी नगर पालिकाओं को जगह जगह अलाव जलाने और रैन बसेरों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुखता से ऐसे जो मार्ग है वो हमारा जो थल गुंचारी मार्ग है, इसमें कालामुनी क्षेत्र में जो आता है वो प्रमुखता से बाधित हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी के पास में 2 मशीनें स्नो कटर मशीनें उपलब्ध करने का अनुरोध किया था, उनके पास उपलब्ध है। वहीं टिहरी जिले के घनसाली के ऊपरी हिस्से में जबरदस्त हिमपात जारी है। बर्फबारी के बावजूद जगदी माता का मेला लगा। मेले में स्थानीय लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चक्राता की हैं। यहाँ भी सफेद आफत का कहर टूटा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में कई पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार हैं, यानी दिसंबर जाने वाला है और जनवरी पूरी तरह जमा देगी। उत्तराखंड में मौसम की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। पहाड़ी जिलों की बात करें तो चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो या फिर पिथौरागढ़ हो, जबरदस्त बर्फबारी का आलम वहां देखने को मिल रहा है। पौड़ी जिले में जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है तो वहीं औली में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से पर्यटक वहां पर खींचे चले आ रहे हैं। लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती देखकर पर्यटन विभाग को क्लोजर की एक बोर्ड लगानी पड़ी है ताकि लोग वहां पर रोपवे का इस्तेमाल ना कर पड़े।
कश्मीर में भी कुदरत का कूल अटैक जारी है। श्रीनगर में 1 डिग्री का टॉर्चर है तो लेह में -12 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पर पहले ही जो बर्फबारी हुई है उसके बाद लगातार पारा गिर रहा है और तापमान लगातार लुढ़क रहा है और आने वाले दिनों में खासतौर के साल के अंत में तापमान में और गिरावट आएगी। अगर लद्दाख की बात करें, वहाँ पर तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे लेह में, जबकि करगिल में 0 से 16 डिग्री नीचे तापमान पहुँच चुका है। जबकि धरती पर सबसे ठंडी इलाके, दूसरे ठंडे इलाके द्रास की बात करें तो वहां पर तापमान -20 तक जाकर लुढ़का है। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। दिल्ली के पूर्वी नगर निगम के सदन में जमकर मारपीट हुई। यहां आम आदमी पार्टी के पार्षदों और बीजेपी के पार्षदों में पहले बहस हुई, लेकिन बहस और नारेबाजी इतनी बढ़ी कि दोनों तरफ से गाली गलौज के बाद जूतेबाजी भी हो गई। एक दूसरे पर जूते चलाए जा रहे हैं। एक दूसरे को चप्पलों से पीटा जा रहा है। गालियां बकी जा रही हैं। कॉलर पकड़कर घसीटा जा रहा है। बवाल मचा है, हंगामा बरपा है। लोकतंत्र के लिए इससे बदरंग दिन और क्या होगा कि जनता के प्रतिनिधि नगर निगम के भीतर सड़क छाप गुंडों की तरह लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में औरत मर्द के बीच का भेद खत्म हो गया है। गाली गलौज और जूतम पैजार में सब शामिल हैं। इस लड़ाई में बीजेपी पार्षद और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भी पहचानना मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर तमाचे, घूंसे, चप्पलें और जूते बरसा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम का सदन जंग का मैदान बना हुआ है। पोस्टर लहराए जा रहे हैं, पर्चे उड़ाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि ये हैं जनता के प्रतिनिधि। ये पूरी मार कुटाई क्यों हुई वो जान लीजिए। सदन में बैठक थी। आरोप है कि बीजेपी के पार्षदों ने यहां 13,000 करोड़ के बकाए फंड की मांग की। फंड को लौटाने वाले पोस्टर लहराए। जवाब में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने ईस्ट दिल्ली नगर निगम में 2500 करोड़ के घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग करने लगे। दोनों ओर से नारेबाजी हुई, दोनों ओर से पोस्टर लहराए गए, दोनों ओर से गाली गलौज हुई और अंत में दोनों ओर से जमकर जूतम पैजार हुई। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पीटा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बहुत ही बदतमीजी पे उतर गए। जो उनके पूर्व मेयर विनय बिहारी जी, जो कि पूर्व में मेयर रहे, इतनी बड़ी पद उन्होंने अब उनके साथ रही है, उन्होंने आज हमारी महिला पार्षदों को, मोहिनी जिनवाल जी, कैप्टन शालिनी जी, नीलम को, रेखा त्यागी जी को गंदी गंदी गालियां दी, उनके साथ धक्का मुक्की की और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जूते चप्पल चलाए। इससे ज्यादा शर्मनाक दिन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा गंभीर दिन नहीं हो सकता। और वो अपने 2500 करोड़ का घोटाला उनका आज विपक्ष के लोग ना उठा दें, सदन में ना उठा दें, उसके लिए वो हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज पे उतर आए। और जिस प्रकार की मर्यादा, जिस प्रकार का आचरण आज भाजपा के पार्षदों ने दिखाया है, उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है।
जैसे आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, वैसे ही आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो वही जाने, मगर इतना जरूर है कि ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।